नमस्कार, राधे राधे। आज हम बेसिकली कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको समझनी चाहिए कि रियाज के लिए है ये टॉपिक। देखिए, पहली चीज़, जब आप रियाज करने बैठ रहे हैं तो मैंने रियाज करने पे और भी वीडियोस डाली हैं कि किस तरीके से आपको कैसे करना है। तो आज का जो टॉपिक है कि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि मैम हम खुल के नहीं गा पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं, हमारे अंदर से जो आवाज़ें आती हैं वो आती है, लेकिन हम गा नहीं पा रहे हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो मैंने बताया था ना कि अपने जो दिमाग को बिल्कुल किनारे कर दीजिए, सिर्फ जो मन है उसको अपने साथ रखिए। जितना आप दिल से गाएंगे वो आपको आगे तक ले जाएगा। अब खुल के गाने की बात क्या है कि जब आप उच्चारण ले रहे हैं किसी भी स्वर का, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो मुद्रा है, बैठने की पोजीशन है, वो कैसी है। ठीक है, बैठने की मुद्रा यानी जिसे हम सिटिंग पोजीशन कहते हैं। तो सिटिंग पोजीशन यानी जब आप बैठ रहे हैं तो आराम से पलथी मार के बिल्कुल प्रॉपर वे में आप बैठिए। और उसके बाद जो आपको क्या काम करना है कि जब आप सा आकार ओम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कैसे होना चाहिए, पूरा खुली हुई आकार में आनी चाहिए। आकार सा पूरा प्रॉपर आना चाहिए। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कम ज्यादा वाली चीज, यानी जब आप सा भी ले रहे हैं तो पूरा प्रॉपर, जैसे सा सा सेम इसी तरीके से आपको आकार लेना है। और फिर ओम। अब देखिए, जैसे जब आप कुछ भी चीज समझते हैं तो उसको करने का जो तरीका है, ठीक है, वो ढंग का होना चाहिए। मतलब जब आप बैठ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बस आपने 2-3 बार गा लिया और हो गया। अब ये जो चीजें हैं, जैसे मैं कुछ आपको और टिप्स बता देती हूँ। ठीक है, 3 चीजें तो आपको समझ में आ गई। बैठने की मुद्रा, सा आकार ओम कैसे ले रहे हैं हम, करने का तरीका, और सबसे मेन चीज है तानपुरा अवश्य ऑन रहे। क्योंकि तानपुरा अगर ऑन नहीं रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको लगेगा आप हवा में कैसे गा सकते हो, है ना, जब हम किसी आधार के ऊपर है ही नहीं। हमको साउंड चाहिए गाने के लिए। ठीक है, अब जैसे बहुत से लोगों का सवाल है कि मैम तानपुरा नहीं है, तो पहली चीज तो परेशान मत होइए। तानपुरे के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो तानपुरा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। मैं बता भी देती हूँ कुछ एप्लीकेशंस के नाम। देखिए, अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो आई तानपुरा या तबला कुछ ऐसे समथिंग है, और दूसरा आपका है सुर साधक, तीसरा तानपुरा ड्रॉइड। तो ये तीनों बेस्ट है। प्लस आपको यूट्यूब पे भी ऑप्शन मिलता है तानपुरा लिंक का। तो जैसे बच्चे चाहते हैं करना, तो आप प्रॉपर एक सेट बनाइए अपना माहौल, तभी वो चीज़ आपको काम आएगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मॉर्निंग रियाज की बात आ रही है, तो मॉर्निंग रियाज में बेसिकली आपको क्या करना है कि रियाज करते वक्त जब आप खुल के गा रहे हैं तो कुछ सोचना नहीं है, और प्रॉपर आपकी आवाज खुली हुई आनी चाहिए। अगर आप सा भी ले रहे तो सा, अंदर से पूरी वो आवाज आ रही है, नहीं कि सा सा, डायनेमिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, प्रॉपर वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले तो बेसिक अलंकार एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जिसमें आपके कौन कौन से पैटर्न आते हैं मैंने आपको शेयर भी करे हैं।
सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा। ऐसी आपके एक दो और हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि धा धा नि धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब ये मैं स्पीड में बोल रही हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है और पहले खुला हुआ ट्राई करें, है ना, उसको बाद में बीट में बांधे। और आपके स्वरों पे आपकी पकड़ कितनी है ये भी बहुत मैटर करता है। तो बेसिक अलंकार करें, साथ में जब बेसिक अलंकार आपके सेट हो जाए उसके रिलेटेड आगे के जो अलंकार है, कुछ वक्र चलन वाले अलंकार है, उनको आप शामिल कर सकते हैं। और देखिए अब तीसरा सवाल ये आता है कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठते होंगे तो आप सोचते होंगे कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है ना, ये वो। देखिए कभी कभी तो ठीक है, हर इंसान है कि ठीक है वो परेशान रहता है, कभी कभी उसका मन नहीं करेगा कि हाँ मैं मन नहीं है आज, बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो उस टाइम बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, खुद के साथ समय बिताइए। लेकिन अगर ये चीज़ रोज हो रही है तो फिर तो आपके अंदर कमी है, क्योंकि अगर आपका मन ही नहीं कर रहा है गाने का, क्यों नहीं कर रहा है, फिर आप उलझ गए हैं किसी और चीज में, उसको हटाइए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, नहीं तो मैं बहुत लंबी लंबी स्पीचेस आपको दूं, लेकिन वही है कि आप जितना भी समझे बारीकी से समझे। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहला आपका जो माइंड है दैट इज सेटल्ड, दूसरा आपका जो हार्ट है वो आपको बिल्कुल अपने साथ रखना है, बिल्कुल ईश्वर के उसमें लगन में आप रहिए और अच्छे से गाइए। रिजल्ट की आप पहले अपेक्षा करते हैं, प्रोसेस पे ध्यान नहीं है, प्रोसेस पे ध्यान रखिए, रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको बारीकियां समझनी है, बाकी अच्छे से अप्लाई करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करिएगा। ठीक है, और खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।